नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यानल कुमार राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं कि क्या पंचिंग बैग में ज़्यादा देर तक हिट करने से हम क्या स्ट्रीट फाइट में हमें क्या फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। स्ट्रीट फाइट में हम इसको बहुत ज़्यादा पीटने से क्या स्ट्रीट फाइट में जीत जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि घंटों पंचिंग बैग में अगर हम पीटते हैं तो स्ट्रीट फाइट में हमें फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसकी बहुत सारी बारीकियां हैं, जिसको समझिएगा तो बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए, वो ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हम इसको रेगुलर, ज़्यादा नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, 20 से 30 मिनट अगर रेगुलर अगर हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी कार्डियो जो है बहुत अच्छी हो जाती है। उसके लिए अलग से कार्डियो की एक्सरसाइज आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा है, जिससे कि आपका जो सांस का प्रॉब्लम है, हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, पंच करते हैं तो दम फूलने लगता है और हम लोग हांफने लगते हैं। तो वो चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये बेस्ट है। आपको इसको रेगुलर 20 से 30 मिनट करना है। अगर आप घंटों घंटों करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ कब फ़ायदा आएगा, स्ट्रीट फाइट में फ़ायदा आएगा क्या? एकदम आएगा, बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, जब आप स्ट्रीट फाइट में आप फाइटिंग करने जाते हैं तो आपके साथ में होता क्या है, थोड़ा सा पंच किए, किक किए और हांफने लगे आप। अगर आप हांफने लगेंगे तो आपका टेक्निक भी अच्छा नहीं चलेगा, किक पंच भी अच्छा से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको अपना जो दम है, जो सांस फूलने की परेशानी है, उसको कम करना पड़ेगा। उसके लिए इस पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कार्डियो की एक्सरसाइज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम वाह 4 पंच मारे, 20 मिनट का रेस्ट, 20 मिनट का रेस्ट, नहीं होने वाला। उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। उससे आपको सिर्फ परेशानी होगी और कुछ नहीं होगा। कि आप सोचेंगे कि 4 घंटे की मैंने प्रैक्टिस की है, मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वो 2 मिनट का भी काम का नहीं है। लगातार आप कितना देर तक टिक पा रहे हैं। रोजाना 20 से 30 मिनट अगर आप करते हैं या 1 घंटा इसको करते हैं तो उससे आपका बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम हो जाएगा, बॉडी स्टिडोल बनेगा, और जिससे आपकी जो पंच और किक की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। क्यों? बॉडी, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ और पैर बहुत अच्छे से चलते रहेगा। तो जब आप स्ट्रीट फाइट में कोई भी टेक्निक करेंगे या कोई भी पंच करेंगे या किक करेंगे तो वो फास्ट जाएगा, मतलब स्पीड में जाएगा, और ताकत भी उसमें ज़्यादा रहेगा, पावर भी ज़्यादा रहेगा। तो स्पीड एंड पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो भी चीज़ आपका बहुत अच्छा होगा। बॉडी जब हल्का होगा तो आप किसी को अटैक करने जाएंगे तो उसमें आपका जो भी टेक्निक है फास्ट घुसेगा और दुश्मन पर आप भारी पड़ सकते हैं, और स्ट्रीट फाइट में आपको जीतने में आसानी हो सकती है। तो इसलिए आपको पंचिंग बैग रेगुलर 20 से 30 मिनट, ज़्यादा नहीं, 20 से 30 मिनट रेगुलर आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। हो सके 2 घंटों प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आपका शरीर ले पाता है उतना आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपकी जो रोजाना अगर 20 से 30 मिनट या फिर 1 घंटा आप इसमें प्रैक्टिस करते हैं पंचिंग बैग में, तो आपको इससे फायदा क्या है कि आप जब इसमें पंच कर रहे हैं या फिर एल्बो अटैक कर रहे हैं या फिर फोरआर्म से अटैक कर रहे हैं या शूतो ऊंची से अटैक कर रहे हैं, किसी चीज़ से भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस पर मारते मारते ना वहाँ का जो सेंस है चोट लगने की वो ख़त्म हो जाती है, और आपको जो चोट का एहसास होता है वो ख़त्म हो जाने के कारण आप जब किसी को मारते हैं तो आपको चोट नहीं लगता, दुश्मन को लगता है। जब आपने देखा होगा, जब भी आप किसी दुश्मन को आप मारते हैं, जब आप पंचिंग बैग में प्रैक्टिस नहीं किए हैं और आप अचानक पहला बार किसी को आप मारिए, देखिएगा उसको चोट लगेगा, उसके साथ साथ आपको भी थोड़ा बहुत चोट लगेगा। अगर वो कमज़ोर है तो उसको ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको भी थोड़ा सा चोट लगेगा। तो अगर आप इस पर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और दुश्मन को ज़्यादा चोट लगेगा और आपको कम चोट लगेगा, जहाँ तक कि हो सकता है आपको चोट ना लगे। इससे क्या होगा, आपकी कंडीशनिंग अच्छी हो रही है, इस कारण से आपको चोट लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो स्ट्रीट फाइट के लिए पंचिंग बैग में पीटना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंचिंग बैग में करने से आपको फ़ायदा एक बहुत ज़्यादा आपको दिखता है, वो कि जब आप पंच करते हैं किसी को, आपने कभी अगर आपके साथ में फाइट हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि जब आप पंच करते हैं ना, या ऐसे पंच किए तो पंच करते वक्त में आपका रिस्ट ऐसे बेंड हो जाता है। जब आप पंच किए तो आपको शोल्डर में झटका लगता है, चोट लगता है। आप जब किसी को पंच कर रहे हैं तो जॉइंट्स में झटका लगता है। आपने अगर ख्याल किया होगा, इस चीज़ को ध्यान दिया होगा तो आप ज़रूर समझ पाएंगे।
आप जब पंचिंग बैग में पहली बार मारते हैं ना तो आप स्लो स्लो मारिए, इस चीज़ को सॉल्व कीजिए। क्योंकि अगर आप मारते हैं और आप किसी कारण से आपका रिस्ट अगर बेंड हो जाता है तो अगर चोट लग गया, टूट भी सकता है आपके पावर के अनुसार। आप बहुत ताकत लगा कर मारे तो आपके हाथ ही ना टूट जाए। तो इसलिए सोच समझ के पहले आराम से इसको बैठाना है, पूरे जॉइंट्स वगैरह को बढ़िया से आस्ते आस्ते धीरे 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 मारते मारते फिर उस चीज़ को आप कंप्लीट कीजिए, फिर ताकत लगाइए उसको। तो ये चीज़, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा कैसे? अगर स्ट्रीट फाइट में आप किसी को पंच मार रहे हैं, किसी को पंच मारे और आपका रिस्ट बेंड हो गया, आपका एल्बो में चोट लगा या फिर आपके जॉइंट्स में यहाँ पर कंधे में चोट लगा, तो उससे आपको बहुत अच्छा होगा कि आपने पहले से प्रैक्टिस किया है। तो दुश्मन को जब आप मारिएगा तो आपका रिस्ट वगैरह बेंड नहीं होगा। अगर आपने पंचिंग बैग में प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको चोट लग सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे फ्रेंड हैं जो कमेंट करते हैं कि हमारा पार्टनर नहीं, हमारा दोस्त चला गया है, तो उसके लिए सबसे अच्छा पार्टनर ये है पंचिंग बैग। समझिए आपका पार्टनर कहीं चला गया है या फिर नहीं है, या फिर आप डोजो से प्रैक्टिस करके आ रहे हैं और पंचिंग बैग आपका बहुत अच्छा फ्रेंड रहेगा। आप इसको मारिए, ये कुछ बोलता भी नहीं है। जैसे दोस्तों को आप जब मारिएगा ना तो वो भी कुछ नहीं बोलते, मजाक में टाल देते हैं, ये तो मजाक भी नहीं करेगा आपसे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पार्टनर है। आप इसमें रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका पार्टनर किसी दिन अगर नहीं भी रहा तो भी ये बहुत अच्छा काम करेगा कि आपके पार्टनर का कमी पूरा कर देगा ये। और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी बंद नहीं रहेगी। कोई भी आप बहाना नहीं लगाएंगे कि मेरा पार्टनर नहीं था, या फिर मेरा कोई पैड पकड़ने वाला नहीं था, या मेरा कोई फैन पैड पकड़ने वाला नहीं था। सारा काम ये कर दे रहा है। आप इस पर सारा टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। फाइटिंग की जो भी टेक्निक है आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। पंचिंग बैग आप देखिएगा, पंचिंग बैग जब आपको आप पंच कर रहे हैं ना, यहाँ से हम पंच कर रहे हैं, पंचिंग बैग पूरा हिला। जब ये वापस आ रहा है, देखिए मैं हटा, फिर वापस गया, फिर हटा, तो मेरा इससे क्या हो रहा है, फुट वर्क भी हो जा रहा है। जब हम पंच कर रहे हैं, लेग चेंज हो रहा है, तो हमारा पैर का भी काम हो रहा है। जो जंप का ड्रिल है, फुट वर्क है, वो हमारा हो जा रहा है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा कि फुट वर्क अगर आपका अच्छा रहेगा तो हर जगह पर, आपका टूर्नामेंट हो या स्ट्रीट फाइट हो, सब जगह काम आएगा। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको वो चीज़ करना चाहिए। ये एक चीज़ ऐसा है कि आपका मूड ख़राब है, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप इसमें आइए, वो भी ठीक हो जाएगा। बहुत गुस्सा है, किसी पर गुस्सा है, आप इस पर निकाल सकते हैं, ये रिटर्न बैक नहीं देगा। तो आप इस पर वो चीज़ कर सकते हैं जो कि आपका शुरू से अंत तक में आपका प्रैक्टिस अच्छे से बना कर रखता है ये। क्योंकि मेरा बहुत सारे टाइम में जब मैंने प्रैक्टिस किया है, बहुत बार मेरा पार्टनर जो था, मेरा फ्रेंड, वो मतलब सुबह में हमारा सुबह में 4 बजे से मैं प्रैक्टिस करने के लिए आता था, तो वो 7 बजे 8 बजे ऐसे करके आता था। तो उसके कारण से मेरा तो प्रैक्टिस रुका रह जाता था। इस कारण से मैं खुद से पेड़ पर चढ़कर इसको लटका कर, इससे थोड़ा वेटेड था, उसको लटका कर पंचिंग बैग को रेगुलर सुबह सुबह मैं खुद प्रैक्टिस कर लेता था। क्योंकि मैं किसी का इंतज़ार नहीं करूँगा। आपका कोई फ्रेंड है, आप अगर उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएगा तब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्योंकि फ्रेंड अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपके पास में आ रहा है ना, कि जब मुझे मूड किया तब मैं आ गया। लेकिन आपको तो अपने ज़रूरत के हिसाब से करना है। तो आप खुद अपना पार्टनर इसको बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। आपको ये क्या क्या फ़ायदा देता है पंचिंग बैग, मैंने आपको बताया। स्ट्रीट फाइट में क्या फ़ायदा देगा वो भी बताया, काम करेगा कि नहीं करेगा। मतलब पूरा मिलाकर आपको ये समझना है कि स्ट्रीट फाइट में ये बहुत बड़ा रोल। तो सबसे बड़ा बात ये है कि स्ट्रीट फाइट में पंचिंग बैग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर किसी वेटेड आदमी को, अगर किसी को मारना है, तो उसके पहले पंचिंग बैग में आपको हिट करना पड़ेगा, ताकि आपका जो शरीर है वो उस वेट को सहन शक्ति आपका मतलब हाथ में ले सके और आप किसी को मारे तो वो मूव कर सके। ठीक है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है पंचिंग बैग को हिट करना। पंचिंग बैग बहुत सारे तरीके से होते हैं, तो आज के लिए सिर्फ पंचिंग बैग के बारे में बताया और आगे की बातें आगे मैं आपको बताते रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाटा बाय और